Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is scope of external trade. एक्सटर्नल ट्रेड का स्कोप क्या होता है, मतलब बाहर जब हम कारोबार करेंगे तो उसका स्कोप क्या होगा, उसके हमें कितने ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो देखिए मेनली 4 होते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। Merchandise refers to those tangible things which can see and touch. That is, export of trade means sending tangible goods to other countries, and their import bringing tangible goods from foreign country to our country. Import export of commercial goods, that is only tangible goods are included in the trade of goods, but services are not अ पार्ट ऑफ ट्रेड। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में तो समझे। मर्चेंडाइज का मतलब होता है टेंजिबल गुड्स, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, कोई सामान बाहर भेजना या बाहर से कोई सामान लेना, वो टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हम छू सकें, जिसको हम अपनी आंखों से देख सके। इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं होती। तो जब भी आए तो मर्चेंडाइज का मतलब ही यही होता है, टेंजिबल गुड्स, मतलब जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, बाइक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। Second point is service exports and imports. Imports and exports of services involves trading intangible goods. Due to this intangible feature, trade in services is also called invisible trade. Many services are traded internationally, including tourism and travel, goods and rest, hotel and restaurant, entertainment, transportation, professional services, etc. 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 अब सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को सर्विस प्रोवाइड करना। ये कमर्शियल गुड्स से मतलब रिलेटेड नहीं होता है। अब सर्विस प्रोवाइड करना जैसे कि हो गया टूरिज्म, या फिर कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर अपनी सर्विस, वो इंडियन डॉक्टर है, पर वो बाहर जाके भी पेशेंट्स देख रहा है, वो इंटरनेशनली भी जाके पेशेंट्स देख रहा है। तो ये सब होटल हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, ये आती है सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में। Third is licensing and franchising. Another means to enter international business is to allow a businessman in another country to produce and sell goods under your own trademark, patent, or copyright in exchange for some fees. Local Pepsi and Coca-Cola are produced and sold abroad under the licensing system. Franchising is also similar system to the licensing system, but it is used in the context of services. For example, McDonald's operates fast food restaurant around the world through a franchising system. अब देखिए licensing and लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग लगभग दोनों सेम चीज होती है। लाइसेंस का मतलब होता है कि अगर कोई बाहर का प्रोडक्ट है और हम अपनी कंपनी में, अब अपनी कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो हम वो बाहर वाली कंपनी से उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं, उसका कॉपी ले सकते हैं, उसके फॉर्मूलेस जो है वो भी ले सकते हैं वैसे ही एज इट इज बनाने के लिए, और उसके बदले जो ओरिजिनल कंट्री है या जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर, वो हमसे थोड़ी सी फीस बस वो चार्ज करेगा उसके बदले। इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं होता। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑल ओवर द कंट्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और फ्रेंचाइजी का मतलब भी यही होता है किसी के नाम से ब्रांड चलाना। अब जैसे कि मैकडोनल्ड है, KFC है, इन्होंने किसी के नाम से आउटलेट अपना खोला, पर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इन ये प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं, बट एक लिमिटेड एरिया में कर रहे हैं, इनके जो कस्टमर है वो लिमिटेड है। अब जैसे कि पेप्सी अगर मान लीजिए आपके यूपी में प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ऑल ओवर द कंट्री सप्लाई हो रही है। पर अगर मैकडोनल्ड है या KFC का आउटलेट है, तो वो पर्टिकुलर एक एरिया में होगा, और या उस जो कस्टमर होंगे वो उसी एरिया के होंगे, ये बहुत ज्यादा हार्डली होगा, उसी सेम सिटी के होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो बस ये लिटिल बिट डिफरेंस होता है लाइसेंसिंग में और फ्रेंचाइजिंग में। Fourth is foreign investment. In foreign investment, money is invested abroad in exchange for some financial return. Foreign investment can be of two types: foreign direct investment and foreign portfolio investment. In FDI, a company invests directly in assets such as plants and machinery for the production and marketing of goods and services in a country. FDI gives the investor the right to control in a foreign company. This is called FDI. अब FDI का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर जाके इन्वेस्ट करना के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले एफडीआई समझते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली जाके किसी बाहर कंट्री में जाके उसके एसेट्स खरीद लेना, वहां जाके एसेट्स खरीद लेना, या अपनी प्लांट वहां लगा देना, या अपनी फैक्ट्री खोल लेना, अपना ऑफिस खोल लेना और वहां पे प्रोडक्शन और मार्केटिंग स्टार्ट कर देना अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। On the other hand, a portfolio investment is the investment of one company's in another company by buying its shares or in the form of loan. The investing company earns income in the form of dividend or interest on the loan. अब दूसरी तरफ जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट ये होता है जो कंट्री होती है, जो कंपनी होती है, वो दूसरी कंट्री में जाके एसेट्स और नहीं खरीदती है, वहां पे कोई अपना सेटअप नहीं लगाती है, ना वो कोई ऑफिस करती, ना वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, नहीं वहां पे वो प्रोडक्शन करती है। बस वो क्या करती है कि दूसरी कंपनी को, दूसरी कंट्री की कंपनी को लोन प्रोवाइड कर देती है या दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। इस तरीके से वो जो लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो रिसीव करती है दूसरी कंट्री से, और जो डिविडेंड मिलता है उसको वो रिसीव करती है। वो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रही है, वो कोई भी प्रोडक्शन तो नहीं कर रही है, पर तभी वो अर्न कर रही है। किस फॉर्म में अर्न कर रही है? दूसरी कंपनी में शेयर परचेज करके या फिर दूसरी कंपनी में को लोन देके। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।